जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 5 से पाठ 12। कबड्डी वाला पाठ आपने पूर्व में पढ़ा है और इसके 1 से 12 तक के प्रश्नों को आपने हल किया है। आज अपन आगे के प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, कबड्डी के खेल का कितना समय निर्धारित रहता है। कबड्डी का जो खेल होता है, जो खेला जाता है, उसका कितना समय निर्धारित रहता है, मतलब कितनी देर में आप कबड्डी खेलते हैं, कितना समय उसका निर्धारित होता है। तो इसका उत्तर यह है, कबड्डी में 15-15 मिनट की 2 पारियों का खेल निर्धारित रहता है, बीच में 5 मिनट का विश्राम होता है। कबड्डी का जो खेल हम खेलते हैं उसमें 15-15 मिनट की 2 पारी, एक पारी कितने मिनट की, 15 मिनट की, तो दूसरी पारी भी कितने मिनट की हुई, 15 मिनट की। तो 15-15 मिनट की 2 पारियों का खेल निर्धारित रहता है। निश्चित, निर्धारित का मतलब निश्चित रहता है, और बीच में 5 मिनट का विश्राम होता है। विश्राम का मतलब क्या होता है, अंतराल। आप जो 5 मिनट का रेस्ट करते हो ना, अब आप 15 मिनट इधर खेल रहे हो, फिर वापस 15 मिनट, यानी आप आधा घंटे का खेल खेल रहे हो, तो उसके अंदर आपको 5 मिनट का बीच में विश्राम मिलता है, यानी आपको 5 मिनट का बीच में रेस्ट मिलता है। प्रश्न संख्या 15, कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं। कबड्डी जो खेल खेला जाता है, इसके अंदर अंक कैसे मिलते हैं। तो इसका उत्तर है, रेडर जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस सुरक्षित अपने पाले में चला जाए तो उतने अंक, या रेडर पकड़ा जाए तो 1 अंक। इस प्रकार कबड्डी में अंक मिलते हैं। देखो, रेडर जो होता है, रेडर कौन, जो कबड्डी देता है, कबड्डी कबड्डी जो बोलता है, सामने वाले पाले में जाता है, तो वो जो रेडर जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस सुरक्षित अपने पाले में चला जाए, जितने खिलाड़ी को उसने छुआ और छूकर वापस सुरक्षित अपने पाले में चले जाए, यानी उसको कोई पकड़े नहीं और वो अपने पाले में चला जाए, तो उतने अंक उसे मिल जाएंगे। जितने खिलाड़ी को वो छूता है उतने अंक उसे मिल जाता है। या रेडर पकड़ा जाए, और अगर रेडर पकड़ा जाए तो 1 अंक। रेडर पकड़ा गया तो सामने वाली टीम को कितना मिल जाएगा, 1 अंक मिल जाएगा। तो इस प्रकार कबड्डी में अंक मिलते हैं, यानी आप सामने वाली टीम के अंदर कितने लोगों को छूकर वापस आते हो उतने अंक, और अगर आप पकड़े जाते हो तो सामने वाली टीम को 1 अंक मिलता है। तो इस तरह कबड्डी में अंक मिलते हैं। प्रश्न संख्या 16, कबड्डी व अन्य खेलों से क्या लाभ है। कबड्डी का खेल या अन्य दूसरे जो खेल खेले जाते हैं उनसे हमें क्या लाभ होता है। तो इसका उत्तर है, कबड्डी व अन्य खेल खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन भी प्रसन्न रहता है, दिमाग खूब तेज चलता है, हाथ पैर आदि सुगठित हो जाते हैं, काम करने से आलस्य भाग जाता है तथा राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। जो कबड्डी का खेल हम खेलते हैं, उस कबड्डी के खेल खेलने से शरीर कैसा रहता है, स्वस्थ रहता है। हमारा मन कैसा रहता है, हमारा मन भी प्रसन्न रहता है, मन खुश रहता है। दिमाग हमारा खूब तेज चलता है। हमारा जो दिमाग है, अगर आप खेल कूद करोगे तो आपका मन तो खुश रहेगा ही, क्योंकि सब बच्चों को खेलना बहुत पसंद है। आपको किसी तरह का कोई भी खेल खिलाएंगे तो आपका मन कैसा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, आप खुश हो जाते हो। तो हमारा मन कैसा रहता है, प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, और हमारा जो दिमाग है वो खूब तेज चलने लगता है। जब हम कोई खेल खेलते हैं तो दिमाग तो चलेगा ही, हम यही तो सोचने लगते हैं कि सामने वाली टीम में से कौन खिलाड़ी ज़्यादा अच्छा खेल पा रहा है, कौन कम खेल पा रहा है, मुझे किस तरफ जाना है, मुझे किसको आउट करना है, कैसे मुझे अपने आप को बचा के वापस आना है। तो इस तरह आप खेलते खेलते जब आप सोचते हो तो आपका दिमाग भी खूब तेज़ चलने लगता है। हाथ पैर आदि सुगठित हो जाते हैं। जब आप खेल खेलते हैं तो खेल खेलने से क्या, एक तरह से व्यायाम होता है ना, कसरत हो जाती है आपकी, तो आपके जो हाथ पैर है वो भी सुगठित हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। काम करने से आलस्य भाग जाता है, और जब आप खेल खेलते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो आपके शरीर में जो आलस्य है वो क्या होगा, भाग जाएगा। और जो आलसी व्यक्ति होगा वो तो खेलेगा ही नहीं, वो जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप खेलते कूदते हैं तो आपका शरीर मजबूत होता है और आपके शरीर से आलस्य भाग जाएगा और दौड़कर आप काम करेंगे।
तथा राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। और अगर जब हम खेल खेलते हैं तो हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। राष्ट्रीयता की भावना का विकास कैसे होगा कि आप जैसे जिला स्तर पे खेलते हैं तो आपके जिले का नाम रोशन होता है। अगर आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो आपके माता पिता, आपके गुरुजी, आपके विद्यालय का नाम, आपके गांव का नाम, आपके जिले का नाम होता है। फिर अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं तो राज्य स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर, तो राज्य में खेलेंगे तो राज्य का नाम, और राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे तो राष्ट्र। तो आप जब वहाँ जाके खेलते हैं तो उसमें तरह तरह से अलग अलग जगहों से आए हुए खिलाड़ी होते हैं। आप उन सब के साथ मैत्री भाव से, मित्रता रखते हुए खेलते हो तो आपके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति खेलने की एक भाव जगते हैं कि मुझे मेरे देश के लिए खेलना है और मुझे मेरे देश का नाम रोशन करना है, मुझे मेरे देश का नाम आगे, गौरव को आगे बढ़ाना है। तो ये सारी भावना जब खेल खेलते हैं तो हमारे अंदर विकसित होती है। प्रश्न संख्या 17, कबड्डी देते समय रेडर को किस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है? जब हम कबड्डी देते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तो वो रेडर को किस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है? तो उसका उत्तर है, रेडर जब भी विपक्षी के पाले में जाए वह साफ साफ उच्चारण करे। रेडर जब भी विपक्षी के पाले में जाए, जो सामने वाली जो टीम होती है, देखो हम इस टीम में हैं तो हमारे जो सामने वाली टीम है वो क्या कहलाएगी? विपक्षी। दूसरे तरफ के पाले में जो खड़े हैं वो हमारे हो जाएंगे विपक्षी। तो रेडर जब भी विपक्षी के पाले में जाए वह साफ साफ उच्चारण करे। उसे एकदम साफ साफ कबड्डी 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 ऐसे इस तरह से उच्चारण करना होता है। और इस दौरान अगर उसकी सांस नहीं टूटनी चाहिए, जब वह कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करता है तो उसकी सांस नहीं टूटनी चाहिए। उसे लगातार वहाँ पे कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करते रहना चाहिए। वह विपक्षी खिलाड़ी को आउट करके आवे, और जब वह कबड्डी कबड्डी बोलते हुए उधर सामने वाली टीम में जाता है तब उसको क्या करना होता है? वहाँ विपक्षी खिलाड़ी को उसको आउट करके आना होता है। और यदि उसकी सांस टूट गई, अगर वह बीच में ही उसने कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करना छोड़ दिया, उसकी सांस टूट गई, तो वह आउट माना जाता है। वो क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। और अगर उसको सामने वाले विपक्षी टीम ने पकड़ लिया और फिर वो कबड्डी 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 का उच्चारण करते जा रहा है और वो उसको जो बीच की लाइन होती है उसको छू लेता है, तो वो आउट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर उसने पकड़े जाने पर सांस भी उसकी टूट गई, कबड्डी कबड्डी का उच्चारण उसने करना छोड़ दिया, तो वह क्या माना जाएगा? आउट माना जाएगा। तो उसे नियमों का पालन करना भी ज़रूरी होता है। कोई भी खेल आप खेलेंगे उस खेल के नियम बने होते हैं और उस नियम का पालन करना ज़रूरी होता है। अगर आप नियमों को तोड़ेंगे तो आप आउट हो सकते हैं।